Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usam and today's video I'm going to guide you about complete application process of another public university of Italy, that is University of Perugia. So यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिजिया में जो है वो एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं मास्टर्स और बैचलर्स के लिए। अगर आप जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें जो है वो विदाउट एनी आइल्स विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब अपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का पूरा मेथड मैं आपको फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं। अब अगर हम जो है इस यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके लिए मैं आ जाऊँगा इस पेज पे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली है, जैसे कि मैंने मेंशन किया है। तमाम स्टूडेंट्स जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली में ही अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट में नहीं जाना चाहते, क्योंकि प्राइवेट एक तो एक्सपेंसिव होती है यूनिवर्सिटी और दूसरा ये कि उसमें आपको रीजनल स्कॉलरशिप नहीं मिलता। अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो फिर 99% स्टूडेंट्स को जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो इसकी फ़ीस जो है वो बहुत मिनिमम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजिया वाज फाउंडेड इन 1308। सो ये काफ़ी हिस्टोरिकल और ओल्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो दैट इज़ 40%, विच इज़ नॉट बैड। उसके अलावा अगर हम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंकिंग जो है वो अराउंड 801 टू 850 है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। ये वर्ल्ड की टॉप 850 यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, तो ये इटली की भी एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा अगर हम मिनिमम सीजीपी की बात करें तो वो है 2.5, लेकिन जितना ज़्यादा सीजीपी होगा उतना आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके अलावा आपको ना तो इसमें आइल्स की ज़रूरत है और ना कोई एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो थी हमारे पास यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन। आपके पास ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग भी अच्छी है, इसके जो है वो आइल्स और एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, तो आप जो है इसमें मस्ट अप्लाई करें। अप्लाई आप कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप आ जाओगे इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स भी यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे कोर्सेज़ पे क्लिक करोगे। कोर्सेज़ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कोर्सेज़ का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपके पास यहाँ पे कोर्सेज़ हेल्थ इन इंग्लिश का एक ऑप्शन नज़र आएगा लेफ़्ट साइड पे, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। अब हम कोर्सेज़ हेल्थ इन इंग्लिश क्यों देखते हैं? हम ये इसलिए देखते हैं क्योंकि एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश आती है जस्ट और इटालियन नहीं आती, तो हम उसी सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे। अब कुछ स्टूडेंट शायद ऐसे होंगे जिनको इटालियन आती होगी, जिनके पास इटालियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होगा, लेकिन वो बहुत ही कम होंगे, 1%, 0.5%। मेजॉरिटी जो है वो स्टूडेंट्स को जस्ट इंग्लिश ही आती है, तो हम उन्हीं कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमें इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज़ इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इन कोर्सेज़ में एक हमारे पास बैचलर्स लेवल का कोर्स है जो कि है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और इसके अलावा जो ये बाकी 3 कोर्सेज़ हैं ये आपके मास्टर्स डिग्री के लिए कोर्सेज़ हैं। अब उसके अलावा हमारे पास कुछ इस तरह से कोर्सेज़ भी हैं जिनमें आपके पास कुछ मॉड्यूल्स इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रही है। लेकिन मैंने जो है उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है जो कि इंटायरली इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, तो मैंने इन चारों में से ही एक में अप्लाई करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मैं उस प्रोग्राम के लिंक पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अप्लाई करना है एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में, तो मैं इस पे क्लिक करके इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है इसके तमाम जो है वो सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। हमारे पास सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, ये आप सारी हर सब्जेक्ट की देख सकते हैं उस पे क्लिक करके। तो ये थी हमारे पास जो है वो कोर्सेज़ की डिटेल्स। अब अगर आपने जो है वो अप्लाई करना है तो अप्लाई आपने कहाँ से करना है? आप आ जाओगे इस इंटरनेशनल स्टूडेंट के पेज पे। आप ऊपर यहाँ पे लिस्ट में से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्लिक करने के बाद जो है आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपको यहाँ पे जो है ईसीटीएस कैटलॉग का बताया हुआ है कि अगर आपने जो है वो एडमिशन प्रोसीजर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप इस ईसीटीएस कैटलॉग पे क्लिक करो। ईसीटीएस कैटलॉग
पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन्ड है। अब यहाँ पे सारी इंस्टीट्यूट के हवाले से इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे आप प्रोग्राम्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और नीचे आप जनरल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो जिसमें आपके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग, अकोमोडेशन, मील्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर आपने प्रोग्राम्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आपके पास यहाँ पे वो भी मेंशन है, आप यहाँ से भी कोर्सेज हेल्ड इन इंग्लिश देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपने इंस्टीट्यूट के हवाले से इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। अब हमने जो है वो एडमिशन करना है, तो एडमिशन के लिए हम यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करेंगे। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एडमिशन का पेज ओपन हो गया। एडमिशन के पेज पे हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है स्टूडेंट विशिंग टू एनरोल के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। अब हम नॉन ईयू सिटीजन्स हैं, हम नॉन यूरोपियन सिटीजन्स हैं, तो हमारे लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है वो ये है। अब यहाँ पे आपके पास इन्होंने एक लिंक दिया है कि आप कैसे अप्लाई करोगे, तो हम यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन्ड है। अब यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया है कि अगर आप नॉन यूरोपियन सिटीज़न हो तो आप जो है वो कैसे अप्लाई करोगे। आप जो है अप्लाई करोगे यूनिवर्स इटली की वेबसाइट पे। यूनिवर्स इटली का पोर्टल जो है वो आपके पास यहाँ पे उसका लिंक मेंशन है। और उसके अलावा जो है मज़ीद इसकी डिटेल्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डेडलाइंस भी मेंशन है कि अगर आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हो बैचलर्स या मास्टर्स में, तो आपके पास जो डेडलाइन है वो है 31 मई 2024। तो ये लास्ट ईयर का 2024 लिखा है, लेकिन इस ईयर में 2025 को ये जो है वो इसके एडमिशन्स क्लोज़ हो जाएंगे। ये इन्होंने पेज अपडेट नहीं किया, ये लास्ट ईयर का पेज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2025 होना चाहिए। आपका जो है वो इसमें एडमिशन्स 2025 तक ओपन है। अब आप अप्लाई कैसे करोगे, तो अप्लाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपने यूनिवर्स इटली की पोर्टल पे जो है वो अप्लाई करना है। अब इटली में हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कहती है कि आप यूनिवर्स इटली के पोर्टल पे जाके प्री इनरोलमेंट पहले करो। जब आप प्री इनरोलमेंट करोगे तो फिर आपका जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि आपको एडमिशन मिलना है या नहीं मिलना। अब नॉर्मली तो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है कि आप पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, फिर उसके बाद जब आपको एडमिशन मिलता है तो आप फिर इनरोलमेंट करते हो और इनरोलमेंट आप यूनिवर्स इटली की वेबसाइट पे करते हो। लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कहती है कि आप पहले प्री इनरोलमेंट वाला स्टेप करो, अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपकी प्री इनरोलमेंट भी सक्सेसफुल हो जाएगी और एडमिशन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप प्री इनरोलमेंट जब करते हो तो आप फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में तब तक प्री इनरोलमेंट नहीं करते जब तक आपका जो है वो एडमिशन रिजेक्ट नहीं हो जाता या फिर आप उनको ईमेल करके वो कैंसिल नहीं कर देते। तो अगर आपको जो है आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आपको लगता है कि आपको एडमिशन मिल सकता है तो फिर आप जो है इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए डायरेक्ट प्री इनरोल करो और फिर आपका जो है वो डिसीजन होगा कि आपको एडमिशन मिलना है या नहीं मिलना। अब आप प्री इनरोल कैसे करोगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी इटली के पोर्टल पर क्लिक करोगे। यूनिवर्स इटली के पोर्टल पे क्लिक करने के बाद जो है आपने जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पे आपको एक जो है वो मार्क नज़र आ रहा होगा प्रोफाइल का, आपने जो है वो इस इमोजी पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे। जब आप प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके पास लॉगिन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपने जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लेके लॉगिन कर लेना है, लेकिन ये आप तभी करोगे जब आप ऑलरेडी इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपने यहाँ पे सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करके पहले इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो जाना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डालोगे। सारी डिटेल्स डालने से पहले जो है आप इस पेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ पे आपको 2 फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, आपने यहाँ पे इंग्लिश फ्लैग पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद आपने सारी अपनी डिटेल्स यहाँ पे डाल लेनी है। यहाँ पे आपकी जस्ट बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही सारी आएगी, वो सारी आपने यहाँ पे लिख के सेव कर लेना है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे शायद आपको इसमें एक लिंक रिसीव होगा आपके इनबॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो है आपने सिंपली यहाँ पे वापस अपने लॉगिन स्क्रीन पे आके अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आप सिंपली अपना अकाउंट लॉगिन करोगे। जो कि मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को सबसे पहले आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। आपको टॉप पे यहाँ पे इटालियन और इंग्लिश का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर लेना है। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे। नीचे आपके पास यहाँ पे प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन नज़र आएगा। एक्स्ट्रा EU सिटीजन जो कि नॉन यूरोपियन सिटीजन होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। उसके नीचे आपने यहाँ पे प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आपने दोबारा अपने इस पेज को भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। इसके लिए आपको यहाँ पे इंग्लिश का फ्लैग पे क्लिक कर लेना है।
इंग्लिश के फ्लैग पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा। अगर आप ऑलरेडी एप्लीकेशन ओपन नहीं कर चुके, लेकिन मैं ऑलरेडी एक एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर चुका हूँ एक दूसरी यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाने में, तो मेरे पास यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो अप्लाई कर रहे हो यहाँ से। तो मैं यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा एयर का। तो आपने यहाँ पे एकेडमिक ईयर चूज़ कर लेना है। हमारा 2025 टू 2026 है, तो मैं यहाँ पे इसको चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास यार आपका पर्सनल डेटा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये सारा पर्सनल डेटा मैंने डमी डेटा डाला था। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने जो है अपना ही डेटा यहाँ पर डालना है। मेरा डमी डेटा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इनमें से जो डेटा मिसिंग होगा उसको आप सिंपली यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे गो टू स्टेप बी पे क्लिक कर लेना है। गो टू स्टेप बी पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपकी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट लिख लोगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये ऑलरेडी डाले थे तो वो आपके यहाँ पे नज़र आ जाएंगे ऑलरेडी। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपने पासपोर्ट साइज़ फॉर्मल फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड कर लेनी है। वो आपकी PDF JPEG या PNG में होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज़ उसका 10 MB होना चाहिए। उसको आप सिंपली चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करोगे। वो भी आपका PDF JPEG और PNG फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में होना चाहिए। वो दोनों अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे। नीचे आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन का सेक्शन है। तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपके पास कंट्री का ऑप्शन है। तो कंट्री के ऑप्शन में आप वो कंट्री चूज़ कर लोगे जहाँ से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप अपनी कंट्री में कौन से एम्बेसी या कॉन्सुलेट से अप्लाई करना चाहते हो। तो चूँकि मैंने ऊपर पाकिस्तान चूज़ किया था, तो मेरे पास पाकिस्तान में जितने भी एम्बेसी और कॉन्सुलेट हैं इटली के, वो मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। हमारे पास एक इस्लामाबाद में एम्बेसी है इटली की और एक कराची में कॉन्सुलेट है। तो वो इन दोनों में से आप अपने मर्ज़ी का वो ऑप्शन चूज़ कर लोगे जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, जो आपके एरिया में फॉल करता है। तो मेरे लिए करीब जो है वो इस्लामाबाद की एम्बेसी पड़ती है, तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लूँगा। अगर आप सिंध से अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे कॉन्सुलेट चूज़ कर लोगे कराची का। वो चूज़ करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप क्यों जो है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या रीज़न है। तो आप अपना रीज़न यहाँ पे चूज़ कर लोगे। मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ कि मैं एनरोल करना चाहता हूँ स्टडी कोर्स में। उसके बाद जो है मुझसे यहाँ पे कोर्स इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। तो कोर्स इन्फॉर्मेशन में मैं यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेता हूँ, चूँकि मैं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मुझसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नेम पूछा गया है, मीन्स के इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजिया चूज़ कर लेता हूँ, चूँकि मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे कोर्स टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। कोर्स टाइप के ऑप्शन में आपके पास जो है वो सारे ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे सबसे पहले है लोरिया। तो लोरिया जो है हमारा बैचलर्स होता है। उसके बाद जो है लोरिया मैजिस्ट्राले, ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका 5 ईयर्स का बैचलर्स होता है, जिसमें मास्टर्स और जो है वो बैचलर्स कंबाइन होता है। उसके बाद जो है जस्ट मास्टर्स के लिए आपके पास यहाँ पे लोरिया मैजिस्ट्राले जो है वो मेंशन है। तो मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। वो चूज़ करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में ही डिग्री पढ़ना चाहता हूँ। वो क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे तमाम वो कोर्सेज़ आ जाएंगे जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं मास्टर्स में। तो मैं इन कोर्सेज़ में से अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कोर्स चूज़ कर लूँगा जिसमें भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जो है यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स चूज़ कर लिया है। उसके बाद कोर्स करिकुलम में आप चूज़ करोगे कि आप जो है वो इस कोर्स जो भी आपने ऊपर चूज़ किया होगा उसमें से कौन से सब कोर्सेज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का वो कोर्स चूज़ करोगे जिसमें आप जो है वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपके पास गो टू स्टेप सी लिखा होगा, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। स्टेप सी पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन का सेक्शन है। तो क्वालिफिकेशंस के सेक्शन में आपने यहाँ पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से अपलोड करने हैं उनकी लिस्ट जो है आपके पास यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इस लिस्ट में जो भी चीज़ें मेंशन है वो सारी ही आपने जो है वो अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पे सीमिया मेंशन है, वो अभी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जो है एम्बेसी के लिए चाहिए होता है, एडमिशन के लिए नहीं चाहिए होता, तो आप इसको छोड़ दोगे। उसके बाद जो है ये सीमिया के बाद आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है, तो ये भी आपको अभी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको एम्बेसी के लिए चाहिए होगा, अभी एडमिशन के लिए आपको ये नहीं चाहिए। एडमिशन के लिए सिंपली आपको अपने वो सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिसमें आपका जो है वो डिग्री आ जाएगी। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अपलोड कर लो। उसके बाद आपके ट्रांसक्रिप्ट आ जाएंगे। उसके बाद जो है आपके CV आ जाएगी, जो भी आपकी CV होगी। उसके बाद आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर भी यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद जो है
आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि इंग्लिश का होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद जो है अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी अपलोड करना चाहते हो तो आप अदर पे चूज़ करके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी अपलोड कर लोगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं वो सारे आपने वन बाय वन यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ फाइनल डिप्लोमा मेरा बैचलर्स की डिग्री, तो मैं यहाँ पे फाइनल डिप्लोमा चूज़ कर लेता हूँ। फाइनल डिप्लोमा चूज़ करने के बाद जो है मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं अपना जो है वो डिप्लोमा यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। अपना फ़ाइल चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपने क्वालिफ़िकेशन नेम लिख लो कि जौन से भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख लो कि फॉर एग्जांपल मैं बैचलर्स की डिग्री अपलोड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बीए सर्टिफिकेट लिख लूँगा। वो लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपलोड क्वालिफ़िकेशन पे जब क्लिक करूँगा तो मेरा जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है सिमिलरली आपने सेम ही मेथड फॉलो करके मज़ीद डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे समरी पे क्लिक करोगे। समरी पे क्लिक करने के बाद आपके पास तमाम एप्लीकेशन की समरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये समरी जो है वो सारी डेटा की होगी जो भी आपने डाला होगा। मेरा सारा डमी डेटा है यहाँ पे, आपने जो है वो अपना ही डेटा डालना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपने आई हैव रेड द डेटा प्रोसेसिंग को चेक करके नीचे अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके लिए एडमिशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस, इसमें आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्री इनरोलमेंट का कह रहे थे एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिया, तो हमने इसके लिए प्री इनरोलमेंट के थ्रू ही अप्लाई किया है एडमिशन के लिए। तो इसके बाद जो है आप वेट करोगे डिसीजन का, अगर एक्सेप्ट होता है एक्सेप्ट होगा, अगर रिजेक्ट होता है तो फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे प्री इनरोल या जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है एडमिशन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से पहले कैंसिल भी करना चाहते हो तो आप इनको ईमेल करके अपना एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।